प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर विजय कुमार चावला, राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय केवड़क जिला कैथल में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके समक्ष कक्षा 9वीं के हिंदी के पाठ्यक्रम में शामिल अलंकार विषय की प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, इस प्रस्तुति को तैयार करवाने में तनु भारद्वाज जी का अहम योगदान रहा है। आज मैं आपको अलंकार क्या है, अलंकार के कितने भेद हैं तथा काव्य में अलंकार का क्या महत्व है, इसके बारे में विस्तार से ज्ञान प्रदान करने जा रहा हूँ। आओ आज की प्रस्तुति की ओर आपको ले चलूं। विद्यार्थियों, आज की प्रस्तुति के उद्देश्य इस प्रकार है। इस प्रस्तुति के अंत तक आप समझ पाएंगे कि अलंकार क्या है, अलंकार के कितने भेद हैं, शब्दालंकार के भेदों का उदाहरण सहित वर्णन, अर्थालंकार के भेदों का उदाहरण सहित वर्णन तथा काव्य अर्थात कविता में अलंकारों का महत्व। आज इस प्रस्तुति के माध्यम से मैं आपको अलंकार का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनना और समझना। अलंकार क्या है? अलंकार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, अलम जमा कार। अलम का अर्थ है भूषण अर्थात सजावट तथा कार का अर्थ है करने वाला। तो अलंकार का क्या अर्थ हुआ? ध्यान से सुनिए। जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार है। जो अलंकृत या भूषित करे वह अलंकार है। आओ अलंकार की परिभाषा जान लें। क्या है अलंकार की परिभाषा? अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करे वही अलंकार है। आचार्य दंडी के अनुसार काव्य अर्थात कविता की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों, धर्मों अर्थात साधनों को अलंकार कहते हैं। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने के साधन हैं। अलंकार काव्य की रसात्मकता के उत्कर्षक भी हैं। आओ अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है तथा काव्यगत अर्थ क्या है, इसे भी समझ लें। अलंकार का शाब्दिक अर्थ गहना अथवा आभूषण है। स्लाइड को ध्यानपूर्वक देखिए। आप स्लाइड पर एक दृश्य देख रहे हैं जिसमें गहने और आभूषण आपको दिखाए गए हैं। विद्यार्थियों, गहना अथवा आभूषण नायक या नायिका की शोभा बढ़ाता है। जिस प्रकार नायक या नायिका गहने अथवा आभूषण को धारण करके और भी सुंदर प्रतीत होते हैं या उनकी रमणीयता, उनके सौंदर्य में वृद्धि आ जाती है, ठीक उसी प्रकार काव्य में भी शब्दों और अर्थों के चमत्कारपूर्ण प्रयोग से जो सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं, या काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकारों का वर्गीकरण का अध्ययन करने से पूर्व मैं आपको अलंकारों से संबंधित कुछ विशेष बातें बताना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिए। अलंकार काव्य में सौंदर्य वृद्धि के साधन हैं। यह कथन मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। भाषा और साहित्य का सारा कार्य व्यापार शब्द और अर्थ पर ही निर्भर है। विद्यार्थियों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि शब्द और अर्थ के सार्थक मेल से, शब्द और अर्थ के समन्वय से ही
काव्य अर्थात कविता की रचना होती है। काव्य में शब्द और अर्थ दोनों का समन्वय पाया जाता है या होता है। कुछ अलंकार शब्द सौंदर्य के संपादक होते हैं तो कुछ अर्थ सौंदर्य के संपादक होते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी अलंकार हैं जिनके द्वारा शब्द और अर्थ दोनों का सौंदर्य बढ़ता है। यहाँ मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ कि शब्द सौंदर्य के संपादक शब्दालंकार कहलाते हैं, अर्थ सौंदर्य के संपादक अर्थालंकार कहलाते हैं, और जो शब्द और अर्थ दोनों के सौंदर्य के संपादक होते हैं उन्हें उभयालंकार या मिश्रालंकार के नाम से जाना जाता है। अब मैं आपको आगे अलंकार के भेदों का अध्ययन करवाऊंगा। स्लाइड को ध्यानपूर्वक देखिए। आपके समक्ष जो स्लाइड प्रस्तुत की जा रही है उसमें अलंकारों का वर्गीकरण दर्शाया गया है। हिंदी व्याकरण में अलंकारों को 3 आधारों पर बांटा जाता है। पहला आधार है शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार तथा तीसरा उभयालंकार। शब्दालंकार क्या है इसका आगे हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, लेकिन संक्षिप्त में मैं आपको इनका परिचय करवाता हूँ। शब्दालंकार वह अलंकार होता है जिसमें शब्द के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है या शब्द के द्वारा काव्य में सौंदर्य की वृद्धि की जाती है या काव्य में सुंदरता लाई जाती है। अर्थालंकार वह अलंकार होता है जिसमें अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है या अर्थ के द्वारा काव्य में सौंदर्य की वृद्धि होती है। तीसरा जो वर्गीकरण का आधार है वह है उभयालंकार, इसे मिश्रालंकार भी कहते हैं। विद्यार्थियों, इस श्रेणी में वे अलंकार आते हैं जिनमें शब्द और अर्थ दोनों के सहयोग से काव्य में सौंदर्य की वृद्धि होती है। अर्थात उभयालंकार वह अलंकार होता है जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से सौंदर्य की वृद्धि होती है या चमत्कार उत्पन्न होता है। यहाँ हम जो आपके पाठ्यक्रम में अलंकार सम्मिलित हैं उन्हीं का अध्ययन करेंगे और वे 2 श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। पहला शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। आओ शब्दालंकार क्या है, इसके कितने भेद हैं, इसका अध्ययन करें। शब्दालंकार, जो अलंकार शब्द के सौंदर्य को बढ़ाते हैं उन्हें शब्दालंकार कहते हैं, अथवा अन्य शब्दों में इसकी परिभाषा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जहां किसी कथन में विशिष्ट शब्द प्रयोग के कारण चमत्कार या सौंदर्य आ जाता है वहां शब्दालंकार पाया जाता है। तो शब्दालंकार में शब्द के सौंदर्य की वृद्धि होती है। आओ विद्यार्थियों, शब्दालंकार से जुड़ी हुई कुछ खास बातें, ध्यान देने योग्य बातें आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। इन अलंकारों का चमत्कार कविता में प्रयुक्त शब्दों पर ही निर्भर रहता है या होता है। जो शब्द उसमें प्रयोग में लाए जाते हैं उन पर निर्भर रहता है। यदि उन शब्दों को हटाकर उनके पर्यायवाची शब्द उनके स्थान पर रख दिए जाएं तो काव्य का सौंदर्य या अलंकार जो उसमें होता है वह नष्ट हो जाता है। ध्यान से सुनो, यदि शब्दों को हटाकर उनके पर्यायवाची शब्द रख दिए जाएं तो काव्य में जो सौंदर्य उत्पन्न होता है या
जो उसमें अलंकार आता है वह नष्ट हो जाता है। तीसरी बात, शब्दालंकार के द्वारा केवल भाषा में ही रोचकता आती है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता। केवल भाषा में रोचकता आती है। शब्दालंकार की परिभाषा और उसकी कुछ खास बातें जानने के उपरांत आओ यह जान लें कि शब्दालंकार के भेद जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं वे कौन कौन से हैं। सबसे पहले शब्दालंकार में जो आता है वह है अनुप्रास अलंकार। इसके उपरांत यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और अंततः पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। विद्यार्थियों, अनुप्रास, यमक और श्लेष इन तीन अलंकारों की परिभाषा उदाहरण सहित पूछी जाती है। इनके उदाहरण पूछे जाते हैं, परंतु पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि यह अलंकार कवि या कवयित्री द्वारा कविताओं में प्रायः प्रयोग में लाया जाता है और उससे काव्य में चमत्कार भी उत्पन्न होता है। यदि आप इस अलंकार को अच्छी तरह समझ जाएंगे तो काव्य की विशेषताओं में, अर्थात जब सप्रसंग व्याख्या लिखते हैं तो उसके विशेष पक्ष में आप इसका जिक्र करने में समर्थ हो पाएंगे। साथ ही साथ काव्य सौंदर्य में भी आप इसका जिक्र कर पाएंगे। आओ एक एक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको आगे समझाता हूं। पहला अलंकार आपके समक्ष, अनुप्रास अलंकार। ध्यान से सुनिए। सबसे सरल, यदि आप इसे अच्छी तरह समझ लेंगे तो आगे 10वीं कक्षा, 11वीं कक्षा, 12वीं कक्षा, BA लेवल तक इसका आप सदुपयोग कर पाएंगे। क्या है परिभाषा? जहां वर्णों कौन से? केवल व्यंजन, स्वर नहीं, केवल व्यंजन। जहां वर्णों, केवल व्यंजन की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो वहां अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। अथवा जहां एक या अनेक वर्णों फिर केवल व्यंजन की एक ही क्रम में आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। आओ अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आते हैं, क्या क्या पहचान है इसकी, इसका आपको वर्णन समझाता हूं। स्लाइड पर दिए हुए उदाहरणों को ध्यान से देखिए तथा जब मैं समझाऊं तो समझिए। अनुप्रास अलंकार के उदाहरण। पहला उदाहरण, मुक्ता फल मुक्ता। आपकी कविता की पंक्तियों से ही ये उदाहरण लिए गए हैं। मुक्ता फल मुक्ता, यहाँ म 2 बार आया है, म व्यंजन 2 बार आया है, अतः जो चमत्कार उत्पन्न हुआ है वह अनुप्रास अलंकार के कारण हुआ है। अगली पंक्ति, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। यहाँ र व्यंजन की आवृत्ति और प व्यंजन की आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हुआ है, अतः यहाँ भी अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। अगली पंक्ति ध्यान से सुनिए। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कहे कबीर, क सब श्वासों, स। यहाँ क और स व्यंजन वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। और चौथी पंक्ति को आप ध्यान से सुनिए। कहत नटत रेजत खीजत, मिलत खिलत लजियात। इस काव्यगत पंक्ति में त व्यंजन वर्ण की आवृत्ति 7 बार हुई है और 7 बार होने के कारण
जो चमत्कार उत्पन्न हुआ है, जो सौंदर्य में वृद्धि आई है, वह अनुप्रास अलंकार के कारण आई है। तो विद्यार्थियों, क्या निष्कर्ष निकला? जिस काव्यगत पंक्ति में व्यंजन वर्ण की आवृत्ति कम से कम 2 बार प्रारंभ में या अंत में हो और चमत्कार उत्पन्न हो, वहां अनुप्रास अलंकार पाया जाता है। आओ अगले शब्दालंकार की ओर बढ़ते हैं। अगला अलंकार है यमक अलंकार। ध्यान से देखिए स्लाइड को। यमक शब्द का अर्थ है जोड़ा, युगल अथवा जुड़वां। जुड़वां बच्चे होते हैं ना। आपके समक्ष स्लाइड पर 2 क्लिप आर्ट दिखाई गई हैं, दृश्य दिखाए गए हैं। उन दोनों क्लिप आर्ट्स में या दृश्यों में 2 जुड़वां बच्चों की तस्वीरें हैं। ध्यान से देखिए और समझिए क्या मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जुड़वा बच्चों की शक्ल कैसी होती है? एक जैसी होती है, परंतु उनका अस्तित्व एक दूसरे से भिन्न होता है या भिन्न पाया जाता है। यही स्थिति यमक अलंकार की भी है। यमक अलंकार में भी ऐसे शब्दों की आवृत्ति होती है जो युगल हों, जोड़े में हों, जुड़वा हों, किंतु हर बार उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। दोबारा से सुनिए। यमक अलंकार में एक शब्द 2 बार आता है या 2 से अधिक बार, परंतु हर बार उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। आओ यमक अलंकार की परिभाषा पर एक नज़र डालें। यमक अलंकार, जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हों, प्रयोग में लाए जाएं और उनके अर्थ अलग अलग निकलें, वहाँ यमक अलंकार पाया जाता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। इस पंक्ति में घटा शब्द 2 बार आया है। घटा शब्द का यहाँ युगल या जोड़ा दिखाया गया है, प्रयोग में लाया गया है। पहली बार जो घटा शब्द प्रयोग में लाया गया है उसका अर्थ है काले बादल, और दूसरी बार जो घटा शब्द आया है उसका अर्थ है कम होना। तो विद्यार्थियों, एक शब्द 2 बार आए, दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग निकलें, तो वहाँ जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे यमक अलंकार कहते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि शब्दालंकार में यदि उस शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख देते हैं तो जो अलंकार बनता है या प्रयोग में आता है या जिसके कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वह नष्ट हो जाता है। इस उदाहरण को यदि हम इस तरह लिखें, काली घटा, घटा क्या है? बादल। तो काले मेघ का घमंड कम होना, अगर ये पंक्ति इस तरह लिखी जाए तो जो सौंदर्य है वह नष्ट हो जाएगा, चमत्कार नष्ट हो जाएगा। और यमक अलंकार के कुछ और उदाहरणों पर भी दृष्टि डाल लें। ध्यान से सुनिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरा न धराऊंगी। अर्थात अधरान, पहले अधरान का अर्थ है होठों पर, और दूसरे अधरान का मतलब क्या है? होठों पर नहीं। इसी प्रकार 3 बेर खाती थीं, वे 3 बेर खाती हैं। 3 बेर खाती थीं, वे 3 बेर खाती हैं। लाल स्याही से चिन्हित बेर शब्द 2 बार आया है। पहली बार जो बेर प्रयुक्त हुआ है वह बार के लिए प्रयोग हुआ है 3 बार,
और दूसरी बार जो बेर प्रयुक्त हुआ है वह बेर एक जो फल होता है, हमने भी कई बार खाया है, आपने भी खाया है, बेर वो फल है, उसकी ओर संकेत या उसके लिए प्रयोग में लाया गया है। अतः यहाँ बेर में यमक अलंकार है। इससे ऊपर वाली पंक्ति जो है मुरलीधर वाली में अधराम शब्द 2 बार आने के कारण दोनों बार अर्थ अलग अलग आए हैं, इसलिए वहाँ यमक अलंकार विद्यमान है। विद्यार्थियों, स्लाइड को ध्यानपूर्वक देखिए। आपके समक्ष है शब्दालंकार का एक और भेद, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है चिपकना। आपके समक्ष स्लाइड पर 2 दृश्य आपको देखने को मिल रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। मैं आपके समक्ष एक वाक्य पढ़कर सुना रहा हूँ, उसे भी ध्यान से सुनिए। मंगन को देखी पट देत बार बार है। ध्यान से सुनिए, मंगन को देखी पट देत बार बार है। यहाँ लाल अक्षरों में लिखा गया शब्द पट, पट का क्या अर्थ है? यहाँ विद्यार्थियों पट के अंतः में अर्थात पट में 2 अर्थ चिपके हुए हैं। मंगन का मतलब होता है भिखारी। भिखारी को देख करके पट देत बार बार है। पट का एक तो अर्थ यहाँ जो है वह है वस्त्र, यानी भिखारी को देखकर वस्त्र बार बार दिए जाते हैं। और दूसरा अर्थ जो पट का यहाँ छिपा हुआ है, जो निहित है, वह है किवाड़। भिखारी को देखकर पट देत बार बार है, अर्थात किवाड़ बार बार बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ पट शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हैं, अतः पट के कारण इस काव्यगत पंक्ति में श्लेष अलंकार उत्पन्न हुआ है या विद्यमान है। आओ श्लेष अलंकार की परिभाषा जान लें। जहाँ एक शब्द का एक ही बार प्रयोग हो परंतु उसके विभिन्न अर्थ निकलें, वहाँ श्लेष अलंकार पाया जाता है या होता है। उदाहरण, को घटी ये वृषभानुजा वे हलदर के वीर। विद्यार्थियों, वृषभानुजा इस शब्द में अनेक अर्थ यहाँ चिपके हुए हैं। पहला अर्थ है राधा, दूसरा अर्थ है बैल की बहन अर्थात गाय। हलदर, इसमें अनेक अर्थ चिपके हुए हैं, निहित हैं, समाये हुए हैं। पहला है हल को धारण करने वाला अर्थात किसान, और दूसरा बलराम। तो इस पंक्ति में वृषभानुजा तथा हलदर के कारण श्लेष अलंकार विद्यमान है, काव्य में चमत्कार उत्पन्न हुआ है। श्लेष अलंकार के अन्य उदाहरण ध्यान से सुनिए। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। विद्यार्थियों, यहाँ लाल अक्षरों से लिखा गया शब्द अनंत, इसमें अनेक अर्थ चिपके हुए हैं, समाये हुए हैं। कौन कौन से अर्थ हैं? ध्यान से सुनिए। यहाँ अनंत का पहला अर्थ जो है वह है ईश्वर और दूसरा है आकाश, अतः यहाँ श्लेष अलंकार विद्यमान है। अब आप दूसरा उदाहरण देखिए। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। यहाँ दूसरी पंक्ति में पानी शब्द एक बार आया है, उसके अनेक अर्थ हैं। क्या अर्थ हैं? आभा अर्थात चमक, दूसरा है इज्जत और तीसरा जल।
यहाँ दूसरी पंक्ति में पानी में अनेक अर्थ चिपके हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आभा अर्थात चमक, इज्जत तथा जल। इस कारण यहाँ श्लेष अलंकार विद्यमान है। विद्यार्थियों, यदि पानी की जगह इसका पर्यायवाची हम रख देते हैं तो जो इसमें चमत्कार उत्पन्न हुआ है, काव्यगत सौंदर्य में वृद्धि हुई है, वह नष्ट हो जाएगी। अगला अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ध्यान से सुनिए। जहाँ भाव में सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए एक शब्द की एक ही अर्थ में दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पाया जाता है। जैसे उदाहरण ध्यान से सुनिए, बहुत आसान उदाहरण है, पहचानने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी यदि आप इसके नियम को अच्छी तरह समझ लेंगे। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो। यहाँ लाल रंग से लिखा हुआ जो युग्म है रह रह, यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसी प्रकार अब लाल लाल चितियाँ पड़ी, लाल लाल, यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तीसरा उदाहरण ध्यान से सुनिए। फिरती है रंग रंग की तितली, फिरती है रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर। यहाँ रंग रंग की पुनरुक्ति हुई है और चमत्कार उत्पन्न हुआ है, अतः यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार विद्यमान है। तो विद्यार्थियों, रह रहे, लाल लाल, रंग रंग, ये जो शब्द पुनरुक्त हुए हैं उनके कारण चमत्कार जो उत्पन्न हुआ है, परिणाम स्वरूप यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार पाया गया है। एक शब्द दो बार, इससे पूर्व भी मैंने आपको समझाया था, जब एक से अधिक बार एक शब्द आता है, प्रयोग में लाया जाता है और उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, तो वहाँ होता है यमक अलंकार। लेकिन जब एक शब्द दो बार आता है और उसके अर्थ समान हो, तो वहाँ जो चमत्कार उत्पन्न होता है वह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के कारण होता है। यही अंतर है यमक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में। अब इस स्लाइड को ध्यानपूर्वक देखिए। इससे पूर्व हमने शब्दालंकार और उसके भेदों का अध्ययन किया। अब आपके समक्ष जो स्लाइड है वह है अर्थालंकार की। क्या है अर्थालंकार? ध्यान से सुनिए। जो अलंकार अर्थ के सौंदर्य को बढ़ाते हैं उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। ये अलंकार शब्द विशेष पर निर्भर न रहकर अर्थ पर निर्भर रहते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं, जहाँ कथन विशेष में सौंदर्य अथवा चमत्कार विशिष्ट शब्द प्रयोग पर आश्रित न होकर अर्थ की विशिष्टता के कारण आया हो, वहाँ अर्थालंकार पाया जाता है। जैसे प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, यहाँ जैसे के कारण उपमा अलंकार विद्यमान है। अर्थालंकार में अर्थ की विशिष्टता पर बल दिया जाता है। अन्य शब्दों में अर्थ के कारण काव्यगत पंक्ति में चमत्कार या सौंदर्य में वृद्धि या उसमें रमणीयता आती है। अर्थालंकार की परिभाषा जानने के उपरांत आओ विद्यार्थियों यह जान लें कि आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से अर्थालंकारों का आपने अध्ययन करना है। तो अर्थालंकार वैसे तो अनेक प्रकार के हैं, अनेक भेद हैं,
परंतु आपके पाठ्यक्रम में जो अर्थालंकार शामिल हैं वे इस प्रकार हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार तथा मानवीकरण अलंकार। हम इन अलंकारों का एक एक करके आगे अध्ययन करेंगे। आपके समक्ष है अर्थालंकार का पहला भेद, उपमा अलंकार। उपमा, उप जमा मा। उप का अर्थ है समीप, मा का अर्थ है मापना। जहां दो वस्तुओं को एक दूसरे के समीप रखकर उन्हें रूप, रंग, गुण, धर्म के आधार पर मापा या तोला जाता है, वहां उपमा अलंकार पाया जाता है। आओ आगे इसका उदाहरण सहित अध्ययन करें। उपमा अलंकार क्या है, इसकी परिभाषा आओ जानें। जब दो वस्तुओं को किसी समानता के कारण एक समझा जाता है तो वहां उपमा अलंकार पाया जाता है। यथा सीता का मुख चंद्र सा सुंदर है। आपके समक्ष जो स्लाइड है उस पर आप दृश्य देख पा रहे हैं। ऊपर जो दृश्य है वह सीता माता का है और नीचे जो दृश्य दिखाया गया है वह चंद्रमा का है। तो काव्यगत पंक्ति क्या कहती है? सीता का मुख चंद्र सा सुंदर है। इसे ध्यानपूर्वक समझ लें। उपमा अलंकार में उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द विद्यमान होता है। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जिस वस्तु की तुलना की जाए, जिस पदार्थ की तुलना की जाए उसे उपमेय कहा जाता है। उपमान जिस वस्तु से तुलना की जाए उसे उपमान कहा जाता है, या जिस पदार्थ से तुलना की जाए, जिस व्यक्ति से तुलना की जाए उसे उपमान कहा जाता है। साधारण धर्म, उन दोनों में कोई ना कोई समानता होती है, जैसे यहाँ सुंदर होना। और वाचक शब्द सा, सी, से, सम, सरिस आदि में से कोई एक वाचक शब्द यहाँ विद्यमान होता है। सीता का मुख चंद्र सा सुंदर है। यहाँ सीता का मुख जो है वह उपमेय है, उसकी तुलना की जा रही है। उपमान क्या है? चंद्रमा, चंद्र से तुलना की जा रही है। और साधारण धर्म क्या है? दोनों सुंदर हैं। और वाचक शब्द क्या है? सा। तो इस अलंकार को पहचानने के लिए सबसे अच्छी युक्ति यह है कि आप ये याद कर लें कि जहाँ से, सा, सी, सम, सरिस जैसी, जैसा आदि में से कोई एक आता है और वहाँ उस पंक्ति में उपमेय और उपमान में समानता पाई जाती है, तो वहाँ जो चमत्कार उत्पन्न होता है वह उपमा अलंकार के कारण होता है। उपमा अलंकार के कुछ उदाहरण आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। चांदी की सी उजली जाली, यहाँ सी आ गया। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, यहाँ सम और सा आ गया। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, यहाँ सा वाचक शब्द आ गया। पीपर पात सरिस मंडोला, यहाँ सरिस वाचक शब्द आ गया। और अंतिम हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी, यहाँ सी आ गया। तो जहाँ सी, सम, सा, सरिस, से आदि वाचक शब्द आ जाएं वहाँ उपमा अलंकार पाया जाता है। अगला अलंकार आपके समक्ष रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या है परिभाषा? जहाँ उपमेय को ही उपमान कहा जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है, या जहाँ उपमेय और उपमान में
अत्यंत समानता के कारण दोनों में अभेद स्थापित हो, वहां रूपक अलंकार पाया जाता है। उपमा और रूपक में अंतर ध्यान से सुनिए। उपमेय और उपमान में जब समानता पाई जाती है तो वहां उपमा अलंकार पाया जाता है, और जहां जिस पंक्ति में उपमेय और उपमान में अत्यंत समानता के कारण अभेद स्थापित हो तो वहां रूपक अलंकार पाया जाता है। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ चरण को ही कमल कहा गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार विद्यमान है। आओ रूपक अलंकार के उदाहरणों पर एक दृष्टि डालें। आए महंत बसंत, यहाँ महंत बसंत में रूपक अलंकार है, महंत रूपी बसंत। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूँ, चंद्र रूपी खिलौना। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यहाँ नाव जो है जीवन रूपी नाव, यहाँ रूपक अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन रूपी धन पायो, यहाँ रूपक अलंकार है। और अंतिम पंक्ति ध्यान से सुनिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, यहाँ ज्ञान रूपी हाथी का जिक्र हुआ है, अतः यहाँ रूपक अलंकार विद्यमान है। ये सभी उदाहरण रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। अगला उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार। ध्यान से सुनिए इसकी परिभाषा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार पाया जाता है या होता है। इसमें जो वाचक शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वे हैं मनो, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु। विद्यार्थियों, यदि किसी काव्यगत पंक्ति में इनमें से कोई एक आ जाता है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार पाया जाता है। यह उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है, इसे ध्यान से समझना और याद करना। आओ इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। ध्यान से सुनिए। कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस काव्यगत पंक्ति में मानोवाचक शब्द आया है और उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार विद्यमान है। आओ उत्प्रेक्षा के कुछ और उदाहरण देखें। स्लाइड को ध्यान से देखिए तथा सुनिए। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका, यहाँ मानो आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार है। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का लाल घड़ा, यहाँ मानो आ गया। पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सजे चली आई, यहाँ मनु आ गया। लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, मानो अम्ब छूना चाहता वह तुरंत ही। यहाँ पंक्ति में मानो आने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार विद्यमान है। अब आपके समक्ष प्रस्तुत है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति क्या, किन शब्दों से इसका मेल हुआ है? अतिशय जमा उक्ति शब्दों के मेल से अतिशयोक्ति बना है। अतिशय का अर्थ है बड़ा चढ़ाकर, उक्ति का अर्थ है कथन। तो क्या अर्थ हुआ? किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति कहलाता है। आओ इसकी परिभाषा जान लें।
जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार पाया जाता है। अर्थात जिस काव्यगत पंक्ति में एक सामान्य सी बात को लोक सीमा से हटकर अर्थात बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए तो वहाँ जो चमत्कार उत्पन्न होता है वह अतिशयोक्ति अलंकार के कारण होता है। उदाहरण देखिए, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार विद्यमान है। अतिशयोक्ति अलंकार के कुछ उदाहरण देखिए। बाण नहीं पहुँचे शरीर तक, शत्रु गिरे पहले ही भू पर। दूसरा ध्यान से सुनिए, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तीसरा, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका शीघ्री जली गई, गए निशाचर भाग। यहाँ इन तीनों पंक्तियों में बढ़ा चढ़ाकर बात को प्रस्तुत किया गया है, अतः इन तीनों पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार विद्यमान है। अब आपके समक्ष है अंतिम अलंकार, मानवीकरण अलंकार। जहाँ जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो वहाँ मानवीकरण अलंकार पाया जाता है। स्लाइड को ध्यान से देखिए। उदाहरण, मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के। यहाँ मेघ अर्थात बादल को आगुंतक या मेहमान के रूप में दिखाया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। आओ मानवीकरण अलंकार के उदाहरण देख लें। हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी। यहाँ मटर के पौधों का मानवीकरण देखते ही बनता है। बादल गरजो, यहाँ भी मानवीकरण हुआ है। फूल हंसे कलियां मुस्काई, यहाँ भी मानवीकरण अलंकार विद्यमान है। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान, यहाँ भी मानवीकरण अलंकार विद्यमान है। आओ विद्यार्थियों, पुनरावृत्ति करें। जो हमने अब तक पढ़ा उसकी एक बार दोहराई कर लेते हैं। आपने मुझे बताना है कि निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें यमक है, रूपक है या उपमा। तो इसमें कौन सा है विद्यार्थियों? इसमें है रूपक। दूसरा, इस संसार में धीरता धारण करो, यहाँ अनुप्रास है या यमक। तो धीरता धारण में ध व्यंजन वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। अगला, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ यमक है या श्लेष। ये बहुत आसान उदाहरण है। घटा शब्द 2 बार आया है, दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हैं, अतः यहाँ यमक अलंकार विद्यमान है। और अंतिम, ध्यान से सुनिए, हरिपद कोमल कमल से। ध्यान से, हरिपद कोमल कमल से, यहाँ रूपक है या उपमा। अब से आ गया, से वाचक शब्द जब आता है तो कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। स्लाइड को ध्यानपूर्वक सुनिए, इसमें परिभाषा पूछी जाएगी, आपने उत्तर देना है। वह अलंकार जिसमें उपमेय उपमान में अत्यंत समानता के कारण अभेद पाया जाए उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उपमा या रूपक। जहाँ अभेद होता है वहाँ होता है रूपक अलंकार। अगला ध्यान से सुनिए, वह अलंकार जिसमें उपमेय उपमान में संभावना प्रकट हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उपमा या उत्प्रेक्षा? उत्प्रेक्षा। अगला, वह अलंकार जिसमें एक शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ में भिन्नता हो उसे कहते हैं यमक या श्लेष। एक शब्द की आवृत्ति हो, अनेक अर्थ हों
तो वहाँ होता है विद्यार्थियों श्लेष। और अंतिम वह अलंकार जिसमें किसी बात को अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण या अतिशयोक्ति। तो उसमें होता है विद्यार्थियों अतिशयोक्ति अलंकार। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको अलंकार की प्रस्तुति अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अंत में मैं आपका दिल से आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ।